ओके, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? उम्मीद है खैरियत से ही होगे। अच्छा, लोडिंग मेथड के लिए सबसे पहली चीज़ जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी भी है। देखो, मार्केट में बहुत ज़्यादा मेथड्स अवेलेबल हैं जो लोग सेल कर रहे हैं और जो लोग सिखा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो मेरा मेथड है वो बहुत ही ऑथेंटिक मेथड है। ये इतना ज़्यादा ना वायरल है, ना इतना ज़्यादा फैला हुआ है, ना इतना ज़्यादा लोगों को पता है, और ना इसके ऊपर गूगल इतनी डिटेक्शन करता है। ठीक है। आज 30 तारीख है, 2023। लास्ट मंथ ख़त्म होने वाला है, नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होने वाला है। सो अब ये वाला जो मेथड है, इस मेथड को मैं पूरे 1 साल भी चला सकता हूँ, क्योंकि ये जो मेथड है ये अथेंटिक है। और इसके ऊपर काम करने से जो गूगल है वो डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि बिल्कुल एनोनिमस ये काम होने वाला है हमारा। सो जिन जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है इस मेथड की, उन लोगों को ये मेथड मिल जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए होंगी प्रॉक्सीज, ठीक है। तो प्रॉक्सीज आप लोग कहाँ से लोगे ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप PIA प्रॉक्सीज लो, ठीक है। वो थोड़ी सी ज़्यादा बेहतर होती हैं और अच्छी भी होती हैं। लेकिन इनका ये होता है कि 92 प्रॉक्सीज ये भी बेहतर हैं। इनको भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो और ये भी अनडिटेक्टेबल होती हैं। 9.2 प्रॉक्सीज, और ये पाई प्रॉक्सी भी सही है, और ये PIA प्रॉक्सी भी सही है। ये 3 प्रॉक्सीज और एक वेब शेयर की प्रॉक्सीज, टोटल ये 4 साइट्स हैं जिनकी प्रॉक्सीज आप ले सकते हो। अब ये आप पे डिपेंड करता है आप कितनी टीम बिठाना चाहते हो, आप कितने लोगों को काम करवाना चाहते हो अपने अपनी साइट के ऊपर। फिर उस हिसाब से जो है आपको टीम बिठानी पड़ेगी, प्रॉक्सीज लेनी पड़ेंगी। लेट सपोज आप लोग 3 बंदे बैठ के काम कर रहे हो एक साइट के ऊपर, तो हर बंदे के पास 50-50 प्रॉक्सीज होनी चाहिए इजीली डेली की, राइट। तो 50 प्रॉक्सी डेली की हो गई, 150 प्रॉक्सीज 3 बंदों के लिए डेली की। तो ये काम होगा, 150 प्रॉक्सीज आप लोगों की लगेंगे डेली की। तो आप लोगों को 150 प्रॉक्सीज वाला प्लान बाय कर लेना है। अभी मैंने प्लान बाय किया हुआ है प्रॉक्सीज का, वो है वेब शेयर की प्रॉक्सीज, ठीक है। अब प्रॉक्सीज अगर आप लोगों ने ऑनलाइन पब्लिकली साइट्स से बाय करनी है तो साइट से बाय कर सकते हो, ठीक है। अदरवाइज आप लोग सिग्नल नाम की एप्लीकेशन पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिग्नल एक एप्लीकेशन है व्हाट्सएप की तरह। तो आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, 034772999923। दैट्स माई नंबर, ये मेरा नंबर है। इस नंबर से आप लोग मुझे कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को प्रॉक्सीज प्रोवाइड कर दूंगा। चीप रेट्स में मिल जाएंगी। मैं आपको वेब शेयर की प्रॉक्सीज दूंगा, US की प्रॉक्सीज होंगी, और मिक्स कंट्रीज की भी प्रॉक्सीज होंगी। सो दैट आपको कोई इश्यू नहीं होगा, और आपकी जो ट्रैफिक होगी वो वर्ल्ड वाइड आएगी, तो गूगल में भी डिटेक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो प्रॉक्सीज का इश्यू सोल्व हो गया। अब आप लोगों ने ऑनलाइन प्रॉक्सीज लेनी है, किसी और से लेनी है वो ले सकते हो, मेरे से लेनी है मुझे बता देना, ठीक है। ये मैंने प्रॉक्सीज ऑलरेडी बाय की हुई हैं। तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काम किस तरीके से स्टार्ट करना है। ये देख सकते हो, ये मेरा एडसेंस अकाउंट है। आज मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया, तो इसका ये पेज का CTR देखो, 166% पे CTR इसका जा रहा है। अब इतने CTR के ऊपर मेरा एडसेंस टिका हुआ है, कोई इशू नहीं है। पिन के लिए अप्लाई हुआ है, पिन आने वाली है इसकी। और ये काम मैं एक्स ब्लॉक के ऊपर ही कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग कहते हैं ना एक्स ब्लॉक से अर्निंग नहीं होती, देख लो, $36 विद इन 14 डेज मैंने बनाए हैं। 7 दिन के अंदर अंदर $35 बनाए हैं, ठीक है। और ये बिल्कुल हल्का फुल्का काम किया मैंने, इसके ऊपर मैं ज़्यादा काम करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा। बट मैं नहीं कर रहा अभी। जाहिर सी बात है ना, एक साइट है, अगर आपने नई साइट बनाई है, नया काम कर रहे हो आप लोग, एंड आप उसके ऊपर एकदम ज़्यादा से ज़्यादा अन्यवाह लोडिंग करना स्टार्ट कर दोगे, तो एडसेस भी ब्लॉक होगा, साइट भी डाउन जाएगी, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आप लोग डेली के $10 $20 एक बंदा बैठ के बना सकता है। अगर आप 3 लोग बैठे हुए हो तो आप लोग डेली के $30 भी बना सकते हो। आप लोगों ने पेज इम्प्रेशंस के ऊपर भी गौर करना है, और जो है क्या कहते हैं, क्लिक्स के ऊपर भी गौर करना है, और CTR पे भी गौर करना है। इसी वीडियो में मैं आप लोगों को CPC इंक्रीज़ करने का मेथड भी बताऊंगा, ठीक है। CPC इंक्रीज़ करने के लिए सिंपल सी कुछ चीज़ें आप लोगों ने फॉलो करनी है। मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ यहाँ। इसी का एडसेंस खोल लेते हैं।
ठीक है, आप लोगों का जो एडसेंस है, जो भी साइट अप्रूव्ड है एडसेंस की, जो भी आपका अकाउंट है, आपने उसको ओपन करना है। इसकी रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में जाना है। रिपोर्ट्स वाले सेक्शन में आने के बाद लास्ट 30 डेज पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों ने इधर से स्क्रॉल करके ऐड नेटवर्क्स पे आ जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोगों को पता लगेगा कि कौन सा ऐड नेटवर्क आपको सही अर्निंग दे रहा है। अब आप लोग क्या करोगे, ज़्यादातर जो लोग होंगे वो फोकस करेंगे इस चीज़ के ऊपर, एस्टिमेटेड अर्निंग पे, राइट। ये वाली जो अर्निंग है, ये वाली। बट आप लोगों ने इसके ऊपर फोकस नहीं करना। आप लोगों ने इम्प्रेशन आरपीएम के ऊपर फोकस करना है। इससे आपको पता लगेगा कि कौन सा एड नेटवर्क आपको अच्छे इम्प्रेशंस के ऊपर अच्छी पेमेंट दे रहा है और आपकी जो रेवेन्यू है अच्छा जा रहा है। ठीक है, अब क्या करना है आप लोगों ने, जैसे यहाँ पर देख सकते हो ये सारे एड नेटवर्क्स हैं, तो मेरे काम आ रहे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी ब्लॉक किए हुए हैं। आप लोगों के ज़्यादा आएंगे, तो आप लोगों ने करना क्या, अब ये देखो एक ये ऐड नेटवर्क है मोविस्टा। ठीक है, ये मोबाइल का कोई ऐड नेटवर्क है आई थिंक। तो इसने मुझे अभी तक $0 दिया है और इसके इम्प्रेशन आरपीएम 0.01 सेंट्स है, मतलब ना होने के बराबर। तो इसका लगाने का ना लगाने का मुझे कोई फ़ायदा नुकसान नहीं है। ठीक है, तो मैं इस ऐड नेटवर्क को ब्लॉक कर दूंगा ताकि इस ऐड नेटवर्क की कोई भी ऐड मेरी वेबसाइट के ऊपर ना आए और मेरा जो अर्निंग है वो थोड़ी बूस्ट हो जाए। इस ऐड की जगह कोई और अच्छी ऐड आ जाए जिससे मैं हाई सीपीसी अर्न कर सकूं, या मेरी जो इम्प्रेशन अर्निंग है, आरपीएम है, वो इंक्रीज हो जाए। ठीक है, सो दो इम्प्रेशंस के ऊपर इसने मुझे $0 या 0 सेंट्स दिए है, कुछ भी नहीं दिया। अब ये देखो एक ये एड नेटवर्क है, इसने मुझे सिर्फ एक इम्प्रेशंस पे 1 सेंट्स दे दिया है। अब इसने भी 1 सेंट्स दिया है 2 इम्प्रेशन पे, तो इट्स अ बेस्ट। ये अच्छा है, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं ना। अब ये हमें कुछ भी नहीं दे रहे एड नेटवर्क्स, तो इनको यूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले 0.04, इसके पहले ज़ीरो है, मतलब जो जिसका आरपीएम $0 से $1 से नीचे है, आपने उस एड नेटवर्क को पकड़ के कर देना है ब्लॉक। ठीक है, अब ये वाला है 0.04 है, तो $1 से नीचे है, राइट। तो आप इन एड नेटवर्क्स को नोट पैड खोलोगे अपना। ठीक है, यहाँ पर एड नेटवर्क का नाम कॉपी करना, यहाँ पर इसको पेस्ट करना, राइट। अब इसके बाद यहाँ पर ये दूसरा एड नेटवर्क है 0.09 अर्निंग दे रहा है, बेकार है। इस ऐड नेटवर्क को भी कॉपी करना। अब ये ऐड नेटवर्क है, इसको भी कॉपी करना। हो गया। मीडिया डॉट नेट है, ये भी ऑलमोस्ट हमें कोई अर्निंग नहीं दे रहा। ये आप लोगों ने देखे होंगे, ये वो एडीएक्स नेटवर्क्स जो होते हैं, ज़्यादातर ये वो भी होते हैं क्योंकि ये भी हमें ना के बराबर अर्निंग दे रहे होते हैं। इनकी सारी अर्निंग या तो ये खुद रखते हैं या तो हमारी अर्निंग इनके पब्लिशर को जाती है। ठीक है, अब ये देखो ये हमारा $2.43 का आरपीएम है, लेकिन 2 इम्प्रेशन के ऊपर हमें इसने अर्निंग कोई नहीं दी। तो इसका कुछ ना कुछ हो सकता है इन फ्यूचर, अगर आपकी साइट के ऊपर ज़्यादा एड्स ये वाला एड नेटवर्क दिखाता है तो आपकी अर्निंग बूस्ट हो जाएगी, कि इसका आरपीएम है $2 तो है ना, राइट। इतना तो बनता है, कोई इशू नहीं। लेकिन जो $1 से नीचे नीचे ऐड नेटवर्क्स होंगे उन सब ऐड नेटवर्क्स को आपने ब्लॉक करना है। अब ब्लॉक किस तरह करना है, अब ऐड नेटवर्क्स की लिस्ट मैंने बनाई है 5 ऐड नेटवर्क्स की। ठीक है, से आप लोगों ने सारे के सारे ऐड नेटवर्क्स की लिस्ट बना लेनी है जो आपको बिल्कुल ज़ीरो आरपीएम दे रहे हैं। कॉपी करके यहाँ पर डाल दूंगा, दैट्स इट। अब क्या करना है हम लोगों ने, अब आप लोगों ने यहाँ पर आना है और ब्रांड सेफ्टी पे क्लिक करना है, कंटेंट पे क्लिक करना है, लॉकिंग कंट्रोल के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने ऐड नेटवर्क्स का जो सेक्शन है, मैंने ये ऐड नेटवर्क्स के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये जो ऐड नेटवर्क्स हम लोगों ने कॉपी किए हैं, वन बाय वन ये सारे ऐड नेटवर्क्स को आपने कॉपी करके यहाँ पर सर्च करना है और सर्च करना है। ठीक है, पेस्ट करके सर्च किया, ये ऐड नेटवर्क आ गया, ये अलाउड है, इसको ब्लॉक कर देना है। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपकी इस ऐड नेटवर्क की जितनी भी एड्स आपकी साइट के ऊपर आ रही हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी और इसकी जगह कोई अच्छा ऐड नेटवर्क आ जाएगा जो आपकी बूस्ट करेगा। इसी तरीके से सारे के सारे ऐड नेटवर्क्स जितने भी हैं आपने ब्लॉक कर देने हैं। ठीक है, मेरी तरह जैसे मैं कह रहा हूँ।
तो ये भी ब्लॉक हो गया। थोड़ी सी लोडिंग लेगा आपका, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये काम तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा। अब ये देखो मोविस्टा आया, तो इसकी टोटल 4 कंपनीज लगी हुई है मेरी साइट के ऊपर, लेकिन मैं इनमें से किसी भी साइट को नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि कंपनी तो एक ही है, इसकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो ही कंपनी से एड्स लेकर हमें दिखा रहे हैं, तो हम इनको ब्लॉक करेंगे। ठीक है, मैंने ब्लॉक कर दिए सारे के सारे। अब उसके बाद ये मीडिया डॉट नेट, आप लोगों ने सारे के सारे एड नेटवर्क्स ब्लॉक करने हैं जो आपको रेवेन्यू कम दे रहे हैं। मैंने तो फिलहाल यहाँ पर कुछ कम निकाले हैं, आप लोगों के इससे भी ज़्यादा होंगे, आई बिलीव, यू नो, कि इससे ज़्यादा होंगे। और अभी तो मेरी साइट को 30 डेज हुए भी नहीं है, मैंने लास्ट 30 डेज मतलब 14-15 दिनों की रिपोर्ट के ऊपर मैं ये ब्लॉकिंग कर रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। तो अगर आपकी साइट को 30 डेज से अबव हो चुके हैं तो आप उसको और ब्लॉक कर सकते हो, मतलब आपके एड नेटवर्क्स ज़्यादा आएंगे, तो आपने उन सबको ब्लॉक करना है, ऐसा नहीं करना किसी एक को छोड़ दिया किसी, यू नो। तो सारे एड नेटवर्क्स जो आपके अर्निंग और आपका सीपीसी डाउन कर रहे हैं उसको आपने ब्लॉक कर देना है। ओके, एंड इट्स डन। ठीक है, हमारे सारे एड नेटवर्क्स ब्लॉक हो गए जो हमें अर्निंग नहीं दे रहे थे। के बाद हमने इसको क्लोज कर देना है। ठीक है, इधर क्लोज करने के बाद इधर से थोड़ा सा बैक करेंगे। अब यहाँ पर एक और काम आप लोगों ने करना है, आपने जाना है जनरल कैटेगरीज। ठीक है, मैनेज जनरल कैटेगरीज। अब यहाँ पर आप लोगों का काम स्टार्ट होता है। अब देखो, आपकी जो वेबसाइट है वो आपको अर्निंग देती है आपकी कैटेगरी पे, कि आपकी साइट किस फील्ड में बनी हुई है और आपकी वेबसाइट के ऊपर किस किस्म के एड्स शो करवाए जाएं। अब आप लोगों को पता होगा कि किस किस्म के एड्स हाई सीपीसी रखते हैं, किस किस्म के एड्स हाई रेवेन्यू रखते हैं। अब आपकी साइट बनी हुई है जॉब्स एंड एजुकेशन के ऊपर, राइट, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा साइट्स बनी हुई होती हैं, तो 182% इसका रेवेन्यू हमें मिल सकता है अगर हम इसको अपनी साइट के ऊपर लगाएं। और इसमें से 34% में ऑलरेडी जो 34% ऐड हैं अच्छा रेवेन्यू मुझे दे रही हैं इसके ऊपर, ये अपनी साइट के ऊपर, राइट। तो अब यहाँ पर आप लोगों ने देखना है, ये देखो मेरे कुछ नेटवर्क्स कुछ सर्विसेज ब्लॉक हुई हुई हैं, तो यहाँ पर जो आपको बिल्कुल 0% है ना, 0% है या 1% से या 10% से नीचे हैं, ये देखो जीरो है मैंने ब्लॉक किया हुआ है, जीरो है मैंने ब्लॉक किया हुआ है, जीरो ब्लॉक 79 है, तो ये वर्किंग है, मतलब मैंने इसको ब्लॉक नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत बड़ा एड नेटवर्क है। ये जो ब्लॉक एड्स हैं मैंने यहाँ पर देखो सारी की सारी जितनी भी जीरो, 1.2, 1.6, 1.9 इतनी अर्निंग इतना रेवेन्यू मुझे देती है विद इन 30 डेज, तो मैंने उन सबको ब्लॉक कर रखा है। इससे होगा क्या कि आपकी साइट के ऊपर सिर्फ आपकी साइट से रिलेटेड ही एड्स आएंगी, जिससे आपका सीपीसी इंक्रीज हो गया। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करके भी आप अपना सीपीसी इंक्रीज कर सकते हो। और एक बात, एक एडिशनल टिप जो मैं आपको देना चाहूँगा, यहाँ पर आप लोगों को एक ऑप्शन मिलेगा एडवर्टाइजर यूआरएल्स। इसके ऊपर मैनेज एडवर्टाइजर यूआरएल्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से दो साइट्स को ब्लॉक करना है। एक फर्स्ट है facebook.com, facebook.com, क्योंकि फेसबुक की तरफ से हमारी साइट के ऊपर जितनी भी एड्स चलती हैं हम उनको ब्लॉक करेंगे। क्यों? क्योंकि फेसबुक का सीपीसी बहुत ही गंदा है, फेसबुक का रेवेन्यू बहुत ही गंदा है। अगर आप फेसबुक की एड्स अपनी साइट के ऊपर चलाते हो तो आपकी साइट का रेवेन्यू समझ लो ज़ीरो जाएगा। ये आपको 10,000 इम्प्रेशंस के ऊपर भी 1 सेंट देंगे। तो नेटवर्क को ब्लॉक करना बेहतर है आप लोगों के लिए। फेसबुक को ब्लॉक करना है, उसके बाद amazon.in। ठीक है, ये दो एड नेटवर्क्स हैं जिनको आप लोगों ने ब्लॉक कर देना है। ये एक एडिशनल टिप थी आप लोगों के लिए, जिससे आपका जो सीपीसी है वो लो नहीं आएगा किसी हद तक। ठीक है, तो बस इतनी सी सेटिंग्स आप लोगों ने करनी है और विद इन 2 और 3 डेज आपके काम करने के 2 से 3 दिन बाद आप रिजल्ट्स देखोगे, आपका सीपीसी भी बूस्ट हो जाएगा और आपकी अर्निंग भी बूस्ट हो जाएगी। ये साइट के ऊपर मैंने आज काम करना था बट मैंने काम किया नहीं, तो इस वजह से इसका रिजल्ट आप लोगों को इस तरह दिख रहा है। और बाकी सीटीआर पे फोकस करो ज़रा, देखो कैसा सीटीआर जा रहा है। फिर भी मेरी साइट टिकी हुई है और ये इसी वजह से टिकी हुई है कि मेथड्स और तरीक़ेकार अथेंटिक होने चाहिए। ठीक है, क्या हो गया? तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे लोडिंग मेथड की तरफ। हमने देख लिया कि हमने अपनी साइट्स पे
हाई सीपीसी एड्स किस तरह लगानी। ओके, अब मैं इसको डैशबोर्ड को कर देता हूँ बंद। हम आ जाते हैं अब ब्राउज़र में। अब देखो ये प्रॉक्सीज तो हम लोगों ने डाउनलोड करी। अब आप लोगों को पता होगा कि प्रॉक्सीज को यूज़ करने के लिए हमें ब्राउज़र्स चाहिए होते हैं, राइट। तो ब्राउज़र कौन सा यूज़ करना है? पहले आया एड्स पावर, फिर आया डॉल्फिन एंटी, फिर आया गो लॉगिन। बट ये तीनों के तीनों ब्राउज़र्स डिटेक्ट होते हैं और बेकार ब्राउज़र्स हो चुके हैं अब गूगल की नज़र में। अब एक ऐसा ब्राउज़र है, ऑथेंटिक ब्राउज़र है, जिसका अकाउंट भी पेड बनता था, बट अभी कुछ दिन पहले ही उसकी अपडेट आई है कि उसके अकाउंट्स फ्री बनने के लिए ट्रायल दे रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो इससे आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो और ये फ्री में ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। ऐसे वो मैं आपको बताऊंगा। ब्राउज़र का नाम है इकोग्निशन। ठीक है, मैं इसको इकोग्निशन पर ही ऑन करूँगा कि नहीं। हम चलते हैं यहाँ पर इकोग्निशन। ठीक है, ये है हमारा साइट incognition.com। ठीक है, यहाँ से आप लोगों ने इकोग्निशन ब्राउज़र डाउनलोड करना है। डाउनलोड वाले के ऊपर क्लिक करोगे तो आ जाएगी। आपने विंडोज से करना है तो विंडो का कर देना, अगर मैक पे करना है तो मैक का कर देना। उसको डाउनलोड कर लेने के बाद इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने इसको ओपन करना है। दिखा देता हूँ आपको कैसा दिखता है। ये देखो इकोग्निशन इस तरह का जो है ब्राउज़र होगा। ठीक है, अब इसको ओपन करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए आप लोगों को एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपको बनाना पड़ेगा इकोग्निशन के ऊपर ही। ठीक है, इकोग्निशन.com की साइट पर आना, ट्राई 10 ब्राउज़र प्रोफाइल्स फॉर फ्री, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग स्टार्टर प्लान सेव अप टू 10 ब्राउज़र प्रोफाइल ट्राई फॉर फ्री नाउ, इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, ये आपका कार्ट होगा, तो प्रोसीड टू चेकआउट। अच्छा, ये ईमेल वेरिफिकेशन। ओके, सो ये मेरा ओल्ड ही अकाउंट जो है उसके ऊपर ही दिखा रहा है। मैं इसको न्यू कर लेता हूँ, इकोग्निशन में बनाते हैं, फिर हमें सही मिलेगा, राइट। आई बिलीव कि स्क्रीन ब्लर ना जाए, क्योंकि इकोग्निशन मोड के ऊपर स्क्रीन बंद हो जाती थी। 10 ब्राउजर्स ट्राई फॉर फ्री नाउ। मैं ये बताऊंगा कि आप किस तरीके से यही प्लान बार बार बाय कर सकते हो। प्रोसीड टू चेकआउट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है। यूज़र नेम में कोई भी यूज़र नेम डाल देना। मैं डाल देता हूँ 123AHMTTEH। ठीक है, 123 हेमरटेक। अब आप लोगों ने न्यू टैब खोलना है और यहाँ पर सर्च करना है emailnator.com। नाम ध्यान में रखना, emailnator.com। ठीक है, अब ये साइट जो है ये आपको फ्री टेम्परेरी जीमेल अकाउंट देती है। बाकी जो साइट्स हैं टेम्प मेल और अलग अलग मेल्स वाली जो साइट्स हैं वो आप लोगों को देती हैं टेम्परेरी ईमेल एड्रेस। वो पता नहीं किसी भी डोमेन की हो सकता है, लेकिन ये गूगल की डोमेन है gmail.com। ये मोस्ट पॉपुलर है और मोस्ट यूज़फुल है। अब आप लोगों को ये जीमेल मिल गया, आप लोगों ने इसको करना है कॉपी, यहाँ पर ईमेल पेस्ट करना है। यहाँ पर आप लोगों ने वो क्या कहते हैं, पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड भी अपनी मर्जी का कोई भी लगा सकते हो आप। पासवर्ड लगाने के बाद आई एग्री एंड रजिस्टर। है, अब आपके जो टेम्परेरी मेल है इसके ऊपर आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा। तो कोड देखने के लिए आपने गो पे क्लिक करना है। ठीक है, ये देखो इकोग्निशन कोड आ गया हमें 7596। यहाँ पर हम कोड डालेंगे 7596 वेरीफाई कोड। ठीक है, ये लें, हमारी वेरिफिकेशन डन हो गई। अब ये 404 पेज नोट फाउंड का एरर आ गया। अब इस एरर से घबराना नहीं है, इसका मतलब है आपका अकाउंट बन चुका है। अब इसको मैं बैक करता हूँ, मुझे मेरे अकाउंट की डिटेल्स दिखाएगा। ठीक है, हेलो अहमद, अहमद टैग। ठीक है, दैट्स माय यूआरएल। अब रिकॉग्निशन को डाउनलोड करने के बाद जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह की स्क्रीन आएगी। ठीक है, अब यूज़र नेम में आप लोगों ने वही यूज़र नेम डालना है जो आप लोगों ने यूज़र नेम रिकॉग्निशन में यूज़ किया था, ये वाला यूज़र नेम। ठीक है, मैं वही यूज़र नेम यहाँ पर डालता हूँ।
टेक, ठीक है, एमटेक। अब यहाँ पर जो पासवर्ड हम लोगों ने यूज़ किया था मैं वही पासवर्ड डालूंगा और रिमेंबर मी करके साइन इन कर दूंगा। और ये बिल्कुल 5 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लेगा और आपका ये देखो हमारा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। ठीक है। अब सीपीसी इंक्रीज करने का एक और मेथड भी है। अगर आप खुद लोडिंग कर रहे हो तो आप खुद सीपीसी इंक्रीज कर सकते हो। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी हाई सीपीसी कुकीज़ की, राइट। तो हाई सीपीसी कुकीज़ क्या होती हैं वो मैं आपको गाइड करता हूँ। थोड़ा सा मेथड लंबा हो जाएगा बट अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी होगी। ठीक है। अब एक बंदा है जो अपने मोबाइल से या जो अपने लैपटॉप से लगातार ब्राउजिंग करता है, मतलब सर्चिंग करता है, वीडियोस देखता है, साइट्स विजिट करता है, ये सब कुछ करता है वो अपने इसे या अपने मोबाइल से, राइट। तो उसके जो सर्च हिस्ट्री होती है उसके थ्रू गूगल कुकीज़ बनाता है, ठीक है। और उन कुकीज़ को गूगल यूज़ करता है एड्स दिखाने में। तो जिस किस्म की वो बंदा सर्चिंग कर रहा होता है, जिस किस्म की वो बंदा चीज़ें देख रहा होता है, फिर गूगल उसको उसी हिसाब से एड्स भी दिखाता है। ऑलराइट। तो कुकीज़ ये होती हैं। इन कुकीज़ को यूज़ कैसे करते हैं हम? ब्राउज़र्स की कुकीज़ ले लेते हैं, उनको डाउनलोड करते हैं हाई सीपीसी साइट्स विजिट करके। हाई सीपीसी में एजुकेशनल साइट्स आती हैं, लर्निंग साइट्स आती हैं, लॉ की साइट्स आती हैं, और क्या कहते हैं, अदर जो हाई सीपीसी की साइट्स हैं या निशेस हैं, एड नेटवर्क्स हैं, हम उनको टारगेट करते हैं। हम उनकी कुकीज़ निकालते हैं, डाउनलोड करते हैं, उनको एडिट करते हैं। अब फिर हम उनको उन कुकीज़ को अपने ब्राउज़र्स में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, समझ गए। अब इसकी एक मैं लाइव एग्जांपल आप लोगों को दूँ। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अब हम चलते हैं अपनी कॉग्निशन में। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूँगा, ये जो प्रॉक्सी मैनेजमेंट वाला सेक्शन है इधर आऊँगा और यहाँ पर हम अपनी प्रॉक्सीज ऐड करेंगे। तो मैं बल्क में प्रॉक्सीज ऐड करूँगा, क्रिएट बल्क, ठीक है। मैं यहाँ पर टोटल वेबशेयर की प्रॉक्सीज लगाऊंगा जो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई हैं। मैं वेबशेयर की प्रॉक्सीज लगाऊंगा, इनको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बल्कि कट करते हैं इसको, डोंट सेव, डिलीट कर देते हैं। एक दफ़ा कुकीज़ यूज़ हो जाएंगी, क्या कहते हैं, प्रॉक्सीज यूज़ हो जाएंगी, देन ये यूजेबल नहीं रहेंगी। तो उनको कॉपी करके मैं यहाँ पेस्ट करूँगा। इसके बाद चेक, ये देखो ये हमारी प्रॉक्सीज चेक हो चुकी हैं, मतलब ये प्रॉक्सीज वर्किंग है। अब इसको इंपोर्ट कर देंगे। विद इन 5 सेकेंड्स आपकी प्रॉक्सीज इंपोर्ट हो जाएंगी और ये वैलिडिटी में सारों पे टिक आ जाएगा, टिक आ जाएगा। इसका मतलब आपकी प्रॉक्सी 100% वर्किंग है, प्रॉक्सी में कोई भी इशू नहीं है। अगर किसी प्रॉक्सी में इशू आता है आप उस प्रॉक्सी को पकड़ के एक्शन पे क्लिक करके डिलीट प्रॉक्सीज, ओके, ठीक है। ये आपकी सारी की सारी वैलिड प्रॉक्सीज आ गई, ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने होम टैब पे। अब यहाँ पर न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इस प्रोफाइल को मैं वन नाम दे दूंगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो। उसके बाद रेंडमाइज फिंगरप्रिंट इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड प्रॉक्सी इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप लोगों ने ये जो प्रॉक्सी का सेक्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है और प्रॉक्सी मैनेजमेंट पे क्लिक करना है। यहाँ से अपनी प्रॉक्सी सेलेक्ट कर लेनी है। ये मैंने प्रॉक्सी सेलेक्ट की और क्रिएट प्रोफाइल कर दी। अब ये मेरी एक प्रोफाइल बन के तैयार हो गई। अब मैं एक और प्रोफाइल बनाता हूँ, न्यू प्रोफाइल। अब इस प्रोफाइल को मैं नाम देता हूँ प्रोफाइल नंबर 2। अब इसको रेंडमाइज फिंगरप्रिंट, ऐड प्रॉक्सी, प्रॉक्सी में गए, प्रॉक्सी मैनेजमेंट, यहाँ से सेकंड प्रॉक्सी और क्रिएट प्रोफाइल। अब मैं ये दो प्रोफाइल्स यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों ने किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट प्रोफाइल है इसके अंदर मैं कुकीज़ ऐड करूँगा। कुकीज़ किस तरीके से ऐड करेंगे, ये हाई सीपीसी की कुकीज़ हैं मेरे पास। अगर आप लोगों को ये कुकीज़ चाहिए हो तो आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कुकीज़ कैसे मिलेंगी, ठीक है। इसको मैं नोटपैड में ओपन करके सारी को कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद हम ब्राउज़र में आएंगे और थ्री डॉट्स पे क्लिक करके, ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल के आगे थ्री डॉट्स पे क्लिक करके कुकीज़ पे क्लिक करके इंपोर्ट कुकीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो सारी की सारी कुकीज़ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद इंपोर्ट कुकीज़ पे क्लिक करेंगे
और ये देखो प्रोसेसिंग कुकीज़ आ रहा है, कुकीज़ इंपोर्टेड। ओके, हम इसको क्लोज कर देंगे। अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कुकीज़ यूज़ करने का और कुकीज़ ना यूज़ करने का फ़ायदा और नुकसान क्या है। अब मैंने फर्स्ट प्रोफाइल में कुकीज़ यूज़ की, सेकंड प्रोफाइल में मैंने कोई भी कुकीज़ यूज़ नहीं की। ऑलराइट, तो मैं अभी बल्कि मैं सेकंड प्रोफाइल पहले ओपन करता हूँ जो कुकीज़ के बगैर है। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारी 5 to 10 सेकेंड्स लेगी हमारी प्रोफाइल रन होने में, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो ये काम तो। ठीक है, ये देखो प्रोफाइल ओपन हो गई। यहाँ पर साथ देख लेना, ये सेकंड प्रोफाइल ही ओपन है। ओके, सबसे पहले प्रॉक्सी लगाने के बाद, प्रोफाइल बनाने के बाद हम लोग अपनी प्रोफाइल चेक करेंगे, प्रॉक्सी चेक करेंगे कि प्रॉक्सी वर्किंग भी है कि नहीं। WHOER.net, इधर से हम लोग अपनी प्रॉक्सी चेक करेंगे। ठीक है, अब ये जो एनोनिमाइजर आ रहा है, ये एनोनिमाइजर आना नॉर्मल बात है। ठीक है, अगर ये एनोनिमाइजर आ रहा है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये एनोनिमाइजर आपका नहीं भी आता, कुछ प्रॉक्सीज ऐसी होती हैं जिनके अंदर एनोनिमाइजर आ जाता है क्योंकि उन्होंने होयर डॉट नेट से अपनी प्रॉक्सीज को वेरीफाई नहीं करवाया होता। सो एनोनिमाइजर आना इट्स ओके, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बट एनोनिमाइजर ना आए तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, अब एनोनिमाइजर आ रहा है बट इसका कोई कहते हैं बड़ा नुकसान नहीं है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी हर चीज़ हमारी प्रॉक्सी नो है, मतलब प्रॉक्सी नहीं लगाई हुई हमने, ब्लैक लिस्ट भी नो है, और हम कोई वीपीएन वूपीएन भी नहीं यूज़ कर रहे। हमारा जो योर डिस्कस 100% योर एनोनिमिटी मेयर्स आर सेफ और यू डोंट यूज़ दैम। ठीक है, सेव है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी साइट सर्च करेंगे। ध्यान रखना, साइट को हमेशा सर्च करना है। अगर आप लोगों की साइट इंडेक्स नहीं है तो आप लोगों को पहले साइट इंडेक्स करवानी पड़ेगी। अगर आप कोई ऐसा एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं जो इंडेक्स ही नहीं होता, देन आप डायरेक्ट ट्रैफिक दे सकते हो। ठीक है, अब मेरा एक नेटवर्क एक्स ब्लॉग है तो मैं ahmadtech.xblog.jp, मैं डायरेक्ट जाऊंगा अपनी साइट के ऊपर। ठीक है, और ध्यान रखना हम लोग ये वो प्रोफाइल यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने कुकीज़ नहीं लगाई। ठीक है, काफ़ी लोगों का ये होता है कि वो कुकीज़ लगाते हैं या वीपीएन लगाते हैं तो उनका इंटरनेट स्लो पड़ जाता है, बट इस तरीके कार से आपका इंटरनेट उसी स्पीड पर चलेगा जो स्पीड आपको आपके नॉर्मल लैपटॉप पर या मोबाइल या पीसी पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये एक ब्लॉग है मेरा, मैंने ओपन कर लिया। सबसे पहले जो गलती लोग करते हैं, सर्च किया, ओपन हुआ, टैब्स ओपन करना स्टार्ट हो गए। इस तरह बिल्कुल भी नहीं करना। ये लोड हो रहा है, इसको आराम से लोड होने दो। जैसे ही ये लोड हो जाएगा, देख रहे हो ना लोडिंग हो रही है ना, तो इसको आराम से लोड होने दो। आफ्टर दैट आप लोग अपना काम करना। ठीक है, मैं यहाँ से कोई भी अपने आर्टिकल, एक आर्टिकल ओपन करता हूँ। जैसे ये वाला एक आर्टिकल है मेरा, मैं इसको ओपन करता हूँ। लोडिंग हो रही है, मेरी वैसे भी इंटरनेट की स्पीड लो है तो मुझे कोई इशू नहीं है इसका। अब देखो जो रिजल्ट मुझे देखने को मिलेगा, आप नीचे देख रहे हो, आपको एक ऐड दिख रही है, 300+ प्रोग्राम्स ऑनलाइन एट ASU, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी पे ऐड होती है, हाई CPC ऐड होती है और अच्छी ऐड होती है। इसको अगर आप क्लिक्स देते हो तो आपका जो अर्निंग है वो बूस्ट होती है। अब ये मेरा पेज है, अब मैंने क्या करना है, इसको फुल स्टार्टिंग से ऑन किया। ये देखो ऊपर ऐड आ गई, यूनिवर्सिटीज़ की एड्स आ रही हैं, अच्छी एड्स आ रही हैं, आई मीन टू से। तो ये एड नेटवर्क्स ब्लॉक करने से, अपनी कैटेगरी ब्लॉक करने से ही होता है। अगर आप लोगों का काम लोडिंग में पहले भी रह चुका है तो आप लोगों को पता होगा कि किस कैटेगरी की जो एड्स होती हैं वो हाई CPC की होती हैं और अच्छी एड्स होती हैं। तो ये देख सकते हो, ये ऐड जो है ये थर्ड पार्टी ऐड लग रही है ऑलमोस्ट,
क्योंकि नीचे भी इसके लोगो है और ऊपर अलग माहौल है। तो जितनी लेंथी आपके आर्टिकल्स होंगे उतनी एड्स ज़्यादा आएंगी। देख रहे हो एड्स जो हो रही हैं, ये देखो एड्स को पूरा लोड होने देना है। पेस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी की ऐड आ रही है, राइट। हाई सीपीसी एड्स, अच्छी एड्स, इससे भी अच्छी एड्स हमें जो कुकीज़ हमने यूज़ किए हैं उसके अंदर देखने को मिलेंगी। ये तो होटल वगैरह आ गया, ठीक है। इसको और स्क्रॉल करते हैं। देखो ये भी लोन वाली आ गई, ठीक है। लोन्स ऐड, आपको पता है कैसी एड्स होती हैं, अच्छी एड्स होती हैं। हम इसको सबसे नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे। आपने पर पेज, एक पेज के ऊपर 10 to 20 सेकेंड्स देने हैं, 20 सेकेंड्स हर पेज के ऊपर, ठीक। 20 सेकेंड्स तक आप इसको हाईलाइट करो, स्क्रॉल करो, ऊपर नीचे करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। देखो मैंने हाईलाइट कर दिया। अब ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स तो मुझे इस साइट के ऊपर हो गए होंगे, इस पेज के ऊपर हो गए होंगे, इस आर्टिकल के ऊपर हो गए होंगे। अब एक बात अपने ध्यान में रखनी है, थर्ड पार्टी एड्स होती हैं उनको आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। अगर आप लोगों के पास एक्स ब्लॉग है तो आप लोगों को ये जो थर्ड पार्टी एड्स हैं ये देखने को मिलेंगी यहाँ पर ही, बिल्कुल सेम टू सेम की जगह पर जहाँ पर मैं हूँ फ़िलहाल। ये तीनों एड्स जो हमें फ़िलहाल शो हो रही हैं, एक ये और एक ये तीनों की तीनों एड्स थर्ड पार्टी एड्स हैं। इनको क्लिक करने से या इनको इम्प्रेशन देने से हमें कोई अर्निंग नहीं होगी, ठीक है। तो इनको आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर करना है। हो गया। अब इतना करने के बाद 20 सेकेंड्स आपने इस साइट पे देने हैं एक प्रॉक्सी से। मैं यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल ओपन करूँगा अपना। अब ये देखो एक पेज के हमारे एड्स के ऊपर इंप्रेशंस चले गए, सारा कुछ हो गया। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ और एंड पर आ जाता हूँ और मैं यहाँ से अपना नेक्स्ट टैब पे अपना नेक्स्ट आर्टिकल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखना इसके अंदर ऐड बढ़ जाएगी, एक और ऐड देखने को मिलेगी हमें इंशाल्लाह। ये देखो तो ऊपर ऐड आ गई ना। मैं यहाँ पर अगर आप लोगों को दिखाऊं पिछले ऐड पे, ये देखो पॉपअप ऐड, ये तो आपको पता है एडसेंस के अंदर से सारा कुछ कर सकते हो, मैंने खुद सेटिंग की हुई है एड्स मेरे सही दिखें। अब यहाँ पर देखो, यहाँ टॉप पर कोई ऐड नहीं है लेकिन यहाँ पर टॉप पर ऐड आ चुकी है, एड्स इंक्रीज हो रही हैं, राइट। तो अब हम इसको स्क्रॉल करते हैं। देखो ऊपर भी ऐड आ गई, नीचे की ऐड भी लोड हो गई, ठीक है। तो लोडिंग करने से आपको अच्छा रेवेन्यू मिल सकता है और अच्छा लगता है कि एक यूज़र फ्रेंडली आप लोगों का माहौल बनता है। गूगल को ऐसा लगना चाहिए कि कोई यूज़र आके आपकी साइट देख रहा है। ऑलराइट, ये देखो एडमिशन, एजुकेशन, एजुकेशनल साइट्स, इंश्योरेंस साइट, एवरपेस हेल्थ केयर साइट्स, ये ज़्यादातर जो होती हैं ये होती हैं अपनी हाई सीपीसी एड्स। ओके, आई बिलीव यू अंडरस्टैंड। तो एक प्रॉक्सी से आप लोग कितने एड्स, मतलब इम्प्रेशन दे सकते हो, एक प्रॉक्सी से आप लोग कितना कितने क्लिक्स दे सकते हो और एक आईपी से आप लोग कितने पेज व्यूज दे सकते हो। अभी ये टोटल हमने 2 पेज व्यूज दी, ठीक है। और इसके अंदर इम्प्रेशन, एड इम्प्रेशन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो गई कि हमारे एड्स ज़्यादा शो हो रहे हैं। इट्स ओके एंड अच्छी चीज़ है, लेकिन ध्यान में रखना है कि जब आपके पेज जो है वो फुल लोड होना चाहिए, उसके बाद आप कोई नेक्स्ट स्टेप करोगे। बिफोर दैट, उससे पहले आप लोगों ने कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं करना, राइट। तो मैं इसको हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ, मैं इस टैब को बंद नहीं कर रहा। फिर जाऊँगा इधर, मैं अपना नेक्स्ट टैब ओपन कर लूँगा। ये लोड हो रहा है, इट्स ओके, इसको लोड होने देना है, इसको क्लोज नहीं करना। फिर हमारा नेक्स्ट टैब हो गया। देखो अब एक आईपी से आप लोगों ने टोटल 25 अपने जो पेजेस हैं, आर्टिकल्स हैं, को ओपन करना है। 25, राइट। इसको स्क्रॉलिंग देते हैं। ये देखो पर्ड यूएस यूनिवर्सिटी, पर्ड यूनिवर्सिटी, कितनी प्यारी एड्स आ रही हैं, देख रहे हो। और इससे भी अच्छी अच्छी एड्स होंगी जो आपकी साइट पर चलेंगी जब आप मेरे मेथड को फॉलो करोगे इंशाल्लाह। हमारी दोनों लोडिंग्स डन हो गई। अब मैंने यहाँ पर टोटल 4 पेजेस ओपन करने हैं। आप लोगों ने टोटल 25 पेज व्यूज देने हैं, पेज ओपन करने हैं, आर्टिकल्स ओपन करने हैं, ठीक है। ये देखो मैं टोटल 4 खोल रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि
मेरा हिसाब अलग है और मैं बाद में इसके ऊपर लोडिंग करूँगा। अभी आप लोगों को सिखाना है, काम करना है, तो मैं ज़रा जो है जल्दी करूँगा, इसको ख़त्म करने की बात करूँगा ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लंबी। ठीक है। अब मैंने टोटल 4 पेजेस यहाँ ओपन कर लिए। स्क्रॉलिंग देख लो किस हिसाब से कर रहा हूँ मैं, और एड्स भी इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये देखो साइड बार पे भी ऐड आ गया, राइट। ये मेरी साइड एक्सप्लोर पे आ गया, आपका होगा कि यार आपकी साइड तो बिल्कुल अलग है। तो इस तरह का कोई इशू नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। आपकी साइट के ऊपर भी अगर ऑटो एड्स हैं तो वो इसी तरीके से इंक्रीज होते जाएंगे, अच्छे एड्स आते जाएंगे। ऑलराइट, देखो एड्स लोड हो गया, सारा कुछ हो गया, अच्छा हो गया। अब मैं इसको भी हाईलाइट करके छोड़ देता हूँ। हाईलाइट करने का मकसद ये होता है, जब आप एक आर्टिकल को, एक पेज को हाईलाइट करके छोड़ते हो ना, तो गूगल और आपकी जो साइट है और एडसेंस जो है उनको ये लगता है कि इस आर्टिकल को इस बंदे ने अगेन आके पढ़ना है, राइट। तो एड्स इंप्रेशन अच्छे से काउंट हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने टोटल 4 पेजेस ओपन किए और अब मैं दूंगा इसको एक क्लिक। मैंने 4 किए हैं, आपने 25 पेजेस ओपन करने हैं। 25 पेजेस ओपन करने के बाद आप लोगों ने एक क्लिक देना है ऐड पे। अब क्लिक किस तरीके से देना है, ये हमने क्लिक दे दिया ऐड पे। ओके, यहाँ पर हमारी साइट ओपन हो गई, ऐड ओपन हो गया। अब आप लोग क्या करते हो, ज़्यादातर ऐड पे क्लिक दे दिया, थोड़ा सा टाइम इसको स्क्रॉल डाउन किया, स्क्रॉल अप किया, या जो भी आप करते हो। तो इतना करने के बाद आप लोग ऐसा करते हो, इसको बंद कर देते हो। इस तरीके से नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। आप लोगों ने आना है, साइट ऐड खुल गई, इसको हाईलाइट करके छोड़ दो। टोटल 10 to 15 सेकेंड्स इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसके साथ आपने कोई पंगा नहीं करना, बिल्कुल ऐसे ही। इसको अप एंड डाउन करना है, कर सकते हो, अच्छी बात है, कर सकते हो तो कर लो। अदरवाइज इसको 10 सेकेंड्स तक ऐसे ही छोड़ देना है। के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पर हर वेबसाइट में एक ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस का या साइन अप का। यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस भी है, यहाँ पर साइन अप भी है। ऑलराइट, तो अब आप लोग कहोगे कि यार साइन अप तो हर साइड में नहीं होता। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट अस पे चले जाते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे जाने के बाद आप यहाँ पर एक फॉर्म देख सकते हो, ये आपको फॉर्म मिलेगा। अब ये फॉर्म आप लोगों ने फिल करना है। ठीक है, अब ये फॉर्म जो है मैं इसी लड़की के नाम से फिल कर देता हूँ। आप लोग फेक नाम कुछ भी अपने पास से यूज़ कर सकते हो, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ईमेल में ये देखो मैं कुछ भी डाल रहा हूँ, एंड देन एट मेल डॉट कॉम, दैट्स इट। हमारी जो जीमेल है वो भी लगा दी मैंने। ठीक है, अब एनी टाइम फ़ोन नंबर ऑप्शनल है, अगर देना है तो दे दो। यूएस का नंबर दो, जिस आईपी का आप काम कर रहे हो, इसलिए मैटर नहीं करता, कोई भी नंबर डाल दो, 10 डिजिट्स नंबर डालना है बस। 716-539-5451, मैंने ऐसे नंबर डाल दिए। अब जो क्वेश्चंस है मैं इसके अंदर, ये जो इन्होंने लिख के दिया हुआ है हमें, इसी को कॉपी करके इधर पेस्ट कर रहा हूँ और कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक कर रहा हूँ। सिंपल, इतना सा काम करना है। अब आप लोगों की ऐड क्लिक हो चुकी है, इसको कहा जाता है ऐड क्लिक करना। ठीक हो गया। अब इतना करने के बाद भी आप लोगों ने इधर कोई ना कोई इनका पेज ओपन करना है। इवेंट्स में चला जाता हूँ मैं। अब इसको स्क्रॉल करो, थोड़ा सा स्क्रॉल करो, 5-10 सेकंड दो एक ऐड के ऊपर। आप टोटल 1 से 2 मिनट दो, ताकि आपकी ऐड काउंट भी हो, क्लिक भी काउंट हो, इम्प्रेशंस भी काउंट हो, और रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो। ठीक है, तो इतना करना। और उसके बाद जो हुआ डॉट नेट हमने स्टार्टिंग में खोला था, इसके ऊपर आके राइट क्लिक करके क्लोज अदर टैब्स, इसके ऊपर क्लिक करना है। सारे टैब्स क्लोज, अब इसको भी क्लोज कर दो। That's it, आपका काम हो गया। इस प्रोफाइल को भी डिलीट करना है और इस प्रॉक्सी को भी डिलीट करना है। एक यूज़ हुई हुई प्रॉक्सी आपने दोबारा यूज़ नहीं, इसको डिलीट कर देना है। अब ये जो सेकंड है, ये है हमारी कुकीज़ वाली प्रोफाइल। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम इसको भी पहले हुआ डॉट नेट से चेक करेंगे।
एक और इसकी भी एक बात है, देखो सारा फोल्ड फुल लोड हो गया। अब देखो एनोनिमाइजर दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? तो ये प्रॉक्सी हमारी उससे बेहतर है। जिसके अंदर एनोनिमाइजर ना दिखे वो प्रॉक्सी ज़्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना है आप लोगों ने। जिसके अंदर एनोनिमाइजर आ रहा है ओके है, यूज़ कर सकते हो, ये नहीं है कि यूज़ नहीं। लेकिन जिसके ऊपर एनोनिमाइजर नो आए वो प्रॉक्सी हमारी ज़्यादा बेस्ट है। ये उसके ज़रा डिटेक्शन के चार्जेस भी कम होते हैं, और हमारा जो रेवेन्यू है वो सही बनता है, और एक जो होती है ना हाई क्वालिटी सर्च, वो लगती है हाई क्वालिटी इंप्रेशन। ठीक है, तो एनोनिमाइजर नो हो तो ज़्यादा बेहतर है। यस है, देन ऑल्सो आप प्रॉक्सी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उससे जो क्लिक्स देते हैं ना वो थोड़े से रिस्की होते हैं। ठीक है, ये बात जहन में रखना। तो हम चलते हैं न्यू टैब में, यहाँ पर हम अपना साइट ओपन करेंगे। साइट लगाई थी, ठीक है। मैं डायरेक्ट इसको ओपन कर रहा हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। आप लोगों ने सर्च करके अपनी ओपन करनी है। सर्च करके किस ओपन करनी है, आप लोगों ने यहाँ पर आकर न्यू टैब पे टाइप करना है साइट डबल डॉट, सिंबल को पता नहीं क्या कहते हैं, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, साइट डबल डॉट। अब आगे आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे देना है। यूआरएल मतलब यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, पैलेस स्किल्स पैलेस एटीएम डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, राइट। इसको सर्च किया। यहाँ पर अगर आपको कैप्चा वेरिफिकेशन मांगता है तो इससे परेशान ना होना, कर देना क्योंकि न्यू ब्राउज़र होगा तो इस तरह के मसले आपको देखने को मिल सकते हैं। आई एम नॉट अ रोबोट, मोटरसाइकिल। नहीं हो गया, बट इस तरीके से आप लोगों ने वेरिफिकेशन करके ये हो जाती है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, और ना ही मैंने इसके ऊपर काम करना, तो मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो मैंने ओपन कर ली अपनी साइट। अब पहली ही जो हमारी क्या कहते हैं ऐड आई है, वो लॉ की ऐड आई है। लॉ डिग्रीज एजुकेशनल भी है और लॉ की भी है। तो कितनी प्यारी ऐड आई है, आप लोग खुद देख सकते हो। अगर आप लोग लोडिंग कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि कौन सी ऐड जो है वो ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू देती है और अच्छी ऐड होती है, और किन एड्स के इंप्रेशन से आपकी अर्निंग बूस्ट होती है। अब मैं अपना आर्टिकल ओपन करता हूँ। ठीक है, ओके। तो ये यहाँ पर देखो, फर्स्ट ही पेज में आप लोगों को पता लग रहा होगा, ये लो कौन सी यूनिवर्सिटी आई है, रोवन यूनिवर्सिटी, जिसकी सीपीसी काफ़ी हाई होती है, जिसका इम्प्रेशन से अर्निंग काफ़ी अच्छी होती है। ये अच्छा एड नेटवर्क है, अच्छी कंपनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है। खुद देख सकते हो यार, आपको खुद रिजल्ट्स में फ़र्क पता लगेगा। एड्स भी अच्छी शो होंगी। ये सारा कमाल है हमारी कुकीज़ का। अब मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ, ये लो नो मोशन एफिशिएंस। तो ये आई थिंक मेडिकल की है, इमेजिंग। मेडिकल फील्ड में भी आप लोगों को पता है कितना हाई सीपीसी होता है, और कितनी रेवेन्यू जो होती है वो अच्छी होती है। ये लो रोवन बैचलर्स डिग्री, ये देखो यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन। तो हमारी कुकीज़ के ऊपर हमारी एड्स अच्छी आती हैं। ऑलराइट, अब ये देखो ओटिसा यूनिवर्सिटी, राइट। ये थर्ड पार्टी एड्स नहीं है, ये प्रोफेशनल एड्स हैं जो आपको रेवेन्यू देंगी ही देंगी। ठीक है, ये ले, ये ले। हमारी एड्स भी ज़्यादा हैं, और हमारी एड्स अच्छी भी हैं। अब यहाँ पर जो इवन थर्ड पार्टी एड्स आती है ना, वो भी नहीं आएंगी, आती हैं, आएंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगी, लेकिन कम शो होंगी काफ़ी। प्लीज अगेन स्टार सीओवी, ये हमारी थर्ड पार्टी ऐड है आई थिंक। ठीक है, मैंने आपको एक पेज दिखाया, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। इसको हाईलाइट लाजमी से करना है।
हाईलाइट किए बगैर आप लोगों ने न्यू पेज पे नहीं हाईलाइट कर दिया। अब ये देखो, एक ये ऐड है, पता ही नहीं लगता कि ये ऐड है। डिस्कवर रिलेटेड टॉपिक्स, देख रहे हो? तो ये भी एक ऐड है। अब इसको मैं ओपन करता हूँ ना, ये देखो साइट में मेरा सर्च बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर गूगल मुझे स्पॉन्सर्ड दिखाएगा, जो इसकी स्पॉन्सर्ड साइट्स हैं, ताकि मैं इनको विजिट करूँ। ये भी एक ऐड है। इस तरह की ऐड भी काफ़ी कम देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक ऐड नेटवर्क की ट्रिक्स हैं। ये सारी कुकीज़ पर और आपके ऐड ब्लॉकिंग के ऊपर होती हैं, ठीक है। बाद ये देखो न्यू पेज, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनियस से बेहतर एड्स कहाँ मिलेंगे आप लोगों को, ये बताओ। और आप लोगों को अगर इससे बेहतर एड्स का पता है कि इससे बेहतर एड्स कौन सी होती हैं, किस कंपनी की होती हैं, तो आप लोग वो मुझे बता सकते हो, ताकि मैं भी उनके ऊपर काम करूँ। फिर पता लगेगा कि किस रेवेन्यू वाली कुकीज़ को हम लोग ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोग अच्छे से पेज व्यू देंगे इसको 10 से 15 सेकेंड। नीचे एक और ऐड शो होने लग गई। ऑलराइट, तो अब मैं इसको हाईलाइट करके नेक्स्ट पेज के ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा नेक्स्ट पेज लोड हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमारा पेज लोड हो गया। अब ये देखो, अप्लाई फ्रॉम टेस्ट टू पेशेंट्स, मेडिकल किक ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, मेडिकल फील्ड की एड, अच्छी एड, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा, यूएफ, फुल हैवी किस्म की एड्स, बिजनेस एड्स, जिनको आप प्रोफेशनल एड्स कहते हो, ठीक है। ये थोड़ी सी थर्ड पार्टी लग रही है मुझे, जिसका रेवेन्यू अच्छा नहीं हो सकता, बट कोई नहीं, हमारी एड्स ऑलमोस्ट अच्छी आ रही हैं। सबसे बेहतर और सबसे अच्छी एड्स आ रही हैं हमारी ऑलमोस्ट। एंड ये सारा काम कुकीज़ का ही है। कुकीज़ बनानी पड़ती हैं, कुकीज़ पे काम करना पड़ता है। अगर आप लोगों को पता है कि कुकीज़ किस तरीके से बनानी है, देन आप लोग कुकीज़ अपने खुद बना के इंपोर्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ आप लोग मुझे बता देना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कुकीज़ का क्या हिसाब है और कुकीज़ आपको कितने में मिल सकती हैं, अच्छी और हाई सीपीसी और इस तरह की एड्स वाली कुकीज़। ये लें, हेरिटेज एकेडमी, ये लो, यहाँ पर साइड ऐड आ गई। जितने ज़्यादा आप पेज व्यूज़ करते जाओगे उतने ज़्यादा आपके एड इम्प्रेशंस बढ़ते जाएंगे और एड्स बढ़ती जाएंगी और अच्छा रेवेन्यू जनरेट होगा। ऑलराइट, जस्ट इन न्यूयॉर्क सिटी द रेस्टोरेंट बाय नेपियो, होटल्स की एड, ठीक है। हमारी एड्स ऑलमोस्ट लोड हो गई। हम लोगों ने टोटल 4 पेज व्यू दे दिए। मैं 4 कर रहा हूँ, आप लोगों ने 25 करने हैं, ठीक है। 25 एड व्यूज और 2 क्लिक्स, 25 एड पेज व्यूज और एक क्लिक, बल्कि एक आईपी से एक क्लिक ही देना है, 25 पेज व्यूज देने हैं। और जब आप क्लिक दे दो उसके बाद आप लोगों ने उस चीज़ को बंद कर देना है, दोबारा यूज़ नहीं करना है। अब मैं हमारे फर्स्ट पेज पे आऊँगा। ये हमारी ऐड हमें टॉप पर ही शो हो रही है, मैं इसी को क्लिक दे दूंगा। ये लें, फर्स्ट ईयर रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसेस, स्टार्ट द प्रोसेस। काफ़ी लोग कैसे ही नहीं करते हैं, इसके ऊपर कोई टास्क नहीं कंप्लीट करते, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, बट इसी वजह से उनके जो क्लिक्स हैं वो काउंट नहीं होते। देन वो गालियाँ दे रहे होते हैं मेथड वालों को। पहले मेरी जान के टोटो सीख लो और मेथड उससे लिया करो जिसका मेथड आपके किसी काम का हो। बेकार की चीज़ों पे फोकस मत किया करो। अच्छा, एक और बात करनी थी मैंने ना आप लोगों से। एक भाई है,
फ्री कोर्सेज वाले नाम से वो अपना ग्रुप चलाते हैं। आई थिंक मेरे पास टेलीग्राम पे उनकी पोस्ट है, उनका भी व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप है। तो वो आपके भाई को बदनाम करने की ना साजिश में लगे होंगे। ये देखो। एक स्कैमर, इनके लिहाज से मैं एक स्कैमर हूँ। ठीक है। अहमद टेक नाम है ये बंदा। और ये बंदा वही है जो हमारे कोर्सेज, हमारे मेथड्स, हमारी चीज़ें उठा उठा कर अपने ग्रुप्स में सेंड करता है। तो इस तरह के लोग आते रहते हैं, काम बकवास करते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को पता है कि मैं कैसा हूँ, मुझे पता है कि आप लोग कैसे हो। अब आप लोगों ने स्पोर्ट बना के रखनी है और हम लोगों ने काम करना है। क्योंकि देखो, मैंने काम करना है, मैंने कुछ चीज़ आपको देनी है, तो जाहिर सी बात है आपने मुझे पैसे दिए हैं, मैं आपको वही चीज़ दूंगा ना जो आपके काम की होगी। मैं साइट बना के दे रहा हूँ, मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा कि यार ज़बरदस्ती मेरे से साइट बनवाओ। मैं किसी को ये तो नहीं कह रहा है कि यार आपकी साइट बनेगी तो आपको पेमेंट मतलब पहले देनी पड़ेगी या बाद में देनी पड़ेगी या कुछ भी। आप मुझे पे करो, आपको विद इन 2 डेज आपकी साइट रेडी होकर मिल जाएगी। आपको काम नहीं करना आता, मैं काम करना सिखाऊंगा आपको उस साइट पे। तो इट्स अ डिफरेंट थिंग यार। बाकी हम, हमारा ये ऐड लोड हो गई। ठीक है, स्टार्ट द प्रोसेस, इस पर क्लिक कर देना। आपके अलग अलग एड्स होंगी तो आप लोग उनके ऊपर कर सकते। ठीक है, ये अप्लाई ना, ये लोड होने दो, फिर इसके बाद हम अप्लाई करेंगे। लोड हो गई। अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी डिटेल सबमिट करनी है। प्रो वन एप्लीकेशन क्लिक कर देता हूँ मैं। आपको अलग अलग स्टेप्स देखने को मिलेंगे। बस मैं इतना ही करूँगा। कंग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन योर वे टू बिकमिंग अ प्रो। इतना काम कर लिया, काफ़ी है, बहुत है। ऐड काउंट हो जाएगी। ठीक है। तो अब इसके ऊपर 1 से 2 मिनट आप लोग टाइम स्पेंड करो ऐड के ऊपर। एंड देन गूगल नोट नेट पे आके अपने जो पेजेस हैं उन सबको क्लोज कर। तो हो गया, डन। अब इसको भी बंद करो, इसको भी डिलीट कर दो। डिलीट, कंटिन्यू। हाँ, मैं प्रॉक्सी मैनेजमेंट जाऊँगा, मैंने पहली और दूसरी प्रॉक्सी यूज़ की। इसको मैं डिलीट प्रॉक्सीज, रिमूव, डिलीट। ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 प्रोफाइल्स बना के दिखाई हैं आपको। आप एट अ टाइम 10 प्रोफाइल्स बना सकते हो और 10 की 10 प्रॉक्सीज इसके अंदर ऐड कर सकते हो। फ्री वाले प्लान के अंदर ब्राउज़र के आप एक वक्त में 10 प्रोफाइल्स बना सकते हो। 10 प्रोफाइल्स बना के उनको डिलीट करो, फिर 10 बनाओ, फिर 10 डिलीट करो, बनाओ। टोटल 50 प्रोफाइल्स आप बना सकते हो इसके ऊपर। 50 प्रोफाइल्स बनाने के बाद आपको यहाँ पर से अपना अकाउंट लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट कर दोगे, आफ्टर दैट जो हमारा फर्स्ट मेथड था ईमेल नेटर से, आप लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है और फिर से लॉगिन करके अपना काम स्टार्ट कर देना है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को मेथड समझ आ चुका होगा। इस मेथड में अगर कोई आपको लगता है कोई भूल चूक हुई है, अगर आप लोगों को लगता है कोई कमी है, या आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। अल्लाह हाफिज़। और आपके एडसेंस इंशाल्लाह सेव रहेंगे, आपकी साइट्स भी सेव रहेंगी। मिलते हैं इसी तरह के किसी न्यू मेथड में, अगर आप लोग चाहो तो। अल्लाह हाफिज़। और कुकीज़ का अगर आप में से किसी को चाहिए हो कुछ तो मुझे बता दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।